मनीष कश्यप पे इस समय बिहार सरकार का, तमिलनाडु सरकार का तथा तमाम राजनीतिक दल का, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, जनता दल यू का एक एक कार्यकर्ता, पूरी सरकार, पूरा पुलिस महकमा, तमिलनाडु का पुलिस व वहाँ पे बिहार की कांग्रेस, सेंट्रल गवर्नमेंट की कांग्रेस, तमाम दल लग गए हैं मनीष कश्यप के अस्तित्व को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने के लिए। हकीकत ये है कि इस समय मनीष कश्यप के पूरे परिवार पर उनकी गिरफ्तारी से पहले 3rd डिग्री का यूज़ किया गया। मनीष कश्यप को 3rd डिग्री का यूज़ किया गया और मनीष कश्यप को ज़बरदस्ती थाने में ला करके गिरफ्तारी दिखा के उनके ऊपर यातनाएं दी जा रही हैं। संपूर्ण बिहार के बंद का आह्वान किया गया है 23 मार्च को और बिहार में ज़बरदस्त सरगर्मी है। लोगों में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की वजह से स्कूलों में, कॉलेज में, इंजीनियरिंग संस्थानों में तमाम जगह ज़बरदस्त विरोध है। मनीष कश्यप के साथ वहाँ पे जनता की और आवाज़ उठाने वाले खान सर को भी लोग निशाना बना रहे हैं। दूसरा, वहाँ पे मनीष कश्यप पर सिर्फ एक ही दबाव डाला जा रहा, उनके परिवार के, उनके दोस्तों पे, किसी तरह से ये कह दो कि हमको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था और लालू यादव की फैमिली को फंसाने के लिए मुझे तैयार किया जा रहा था। मनीष कश्यप से साफ बात कही जा रही है कि यदि वो इस तरह का कोई बयान देंगे, उनके परिवार के देंगे, तो उनके ऊपर लगे मुकदमे वापस हो जाएंगे, नहीं तो बहुत मुकदमे लगेंगे, 3rd डिग्री यूज़ होगी, पूरा मकान उनका नस्त नाबूद, पूरा परिवार और पूरा ख़ानदान नस्त नाबूद का स्पष्ट रूप से उनसे कहा जा रहा है, वहाँ की पुलिस महकमा कह रही। दूसरा, आपको बता दें कि IAS एकेडमी के भी लिए दबाव डाला जा रहा। खान सर, जिनकी बिहार में बहुत अच्छी इज्जत है और IAS एकेडमी, वहाँ के स्टूडेंट काफ़ी मेधावी हैं जो आज पूरे देश में हैं। बिहार की प्रतिभा अपने आप में एक अलग है। IAS लॉबी में, PCS लॉबी में बिहार के लोग छाए हुए हैं और उनसे ये कहा जा रहा है कि जुर्म स्वीकार कर लो, परंतु जुर्म में ये मनीष कश्यप ने वहाँ कहा कि मैंने क्या बुरा किया है, मैं इंजीनियर था, मैं आकर के सिर्फ खबर देता था, मैंने सामाजिक बदलाव के लिए ये सब किया ताकि एक अच्छी व्यवस्था हो, मानवाधिकार का विरोध किया, तो मैंने जुर्म क्या किया है। तो पुलिस और सबका कहना, ताजुब ये है कि तेजस्वी यादव लगातार वहाँ पे उनके पुलिस के उसमें हैं, नीतीश कुमार लगातार पुलिस से संबंध बनाए हुए हैं। किसी भी तरह जल्दी से जल्दी मनीष कश्यप को यहाँ से रिमांड के बाद में तमिलनाडु से आई पुलिस भी रिमांड में थाना कृष्णानगर गिरी थाना से उनको चूँकि FIR है और तमिलनाडु की पुलिस को भी देने का बिहार का एक योजना है। बेतिया में आर्थिक अपराध के जुर्म में उनसे इधर लगातार पूछताछ चल रही है। मनीष बहुत बुरी तरीके टूट चुके हैं और मनीष पर जो दबाव है, उनको खाना पानी भी नहीं दिया गया है, 3rd डिग्री का यूज़ किया गया है और मनीष को थोड़ी थोड़ी बात के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। ताजुब की बात यह है कि ये खबर सभी काफ़ी चैनलों ने, काफ़ी समाचार पत्रों ने, लगभग 100 यूट्यूबर ने चलाई थी। बाकायदे बिहार की गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने लगभग 100 से अधिक यूट्यूब को, कई समाचार पत्र के संपादकों को, कई चैनलों को उसमें नोटिस दी। कुछ यूट्यूबर्स ने उसमें लिखित में माफ़ीनामा दिया, कुछ ने मौखिक में माफ़ीनामा दिया, कुछ को बिहार सरकार ने विज्ञापन दिए और कुछ को बिहार सरकार ने ये इस शर्त पे कि अब इस तरह की न्यूज़ हमारे खिलाफ़ ना करें। और कुछ जगह कि बिहार सरकार ने खुद झुक करके कई पत्रकारों के आगे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग ली कि हमको इस तरह की न्यूज़ें मन निकालिए, और बहुत अनुरोध किया। कई जगह मीडिया हाउस ने उनके अनुरोध को भी स्वीकार किया। कहीं दबाव से राजनीति की, कहीं पे साम दंड भेद तीनों से बिहार गवर्नमेंट ने राजनीति की। अब इसको नए तरह से बहुत जोड़ा जा रहा है, करोड़ों रुपया खर्च किए जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से कि किसी तरह से ये कहला दिया जाए कि तेजस्वी यादव अच्छे आदमी हैं
और ये सब एक योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। हकीकत ये है कि मनीष कश्यप की जो पोजीशन है या जो न्यूज़ हुई है उसमें जनता दल के भी बड़े नेताओं का हाथ रहा है तेजस्वी को हटाने में और तेजस्वी को इमेज डाउन करने के लिए। परंतु इस समय ये है कि चूँकि प्रकरण हो गया है और उनके ऊपर जांच चल रही है, ईडी का शिकंजा कसा हुआ, इसलिए उनको सेव किया जा रहा है। आशुतोष कुमार ने, बिहार के नेता आशुतोष कुमार ने भी आह्वान किया है 23 मार्च को बंद करने के लिए। आज कई जगह छात्रों ने, कई इंजीनियरिंग कॉलेज ने, कई IAS PCS के अभ्यर्थियों ने आज मीटिंग की है और साथ में आह्वान किया है कि 23 मार्च को कई जगह छात्राओं ने भी जुलूस निकाले हैं और ज़बरदस्त मनीष कश्यप के प्रति सहानुभूत है। वहाँ ये भी कहा जा रहा है कि सेकंड JP मनीष कश्यप। तमिलनाडु के मजदूर नेता मनोज यादव जो कभी कभी मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा था तथा नीतीश गवर्नमेंट से कि यहाँ पे मजदूरों की, उनके संगठन ने कहा था कि मजदूरों की बहुत बुरी स्थिति है, कृपया सरकार ध्यान दे, मगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और मनोज यादव को भी एक पार्टी बनाए जाने की एक बड़े उससे वो चल रही है। और इस समय स्थिति ये है कि किसी भी तरह से मनीष कश्यप टूट जाएं और मनीष कश्यप के ऊपर जिस तरह का दबाव है उससे निश्चित तौर पे मनीष कश्यप के पास एक ही चीज़ है, या तो वो अपने शरीर को बचाएं, अपनी मानसिक स्थिति को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। मनीष कश्यप उसके पहले अपनी माँ के पास भी गए हैं और माँ का भी उन्होंने इंटरव्यू जारी किया है जो लगभग 4 घंटे पहले का है। और ये जितना भी लग रहा है इसमें पहले तो जो साजिश हुई थी कि नहीं हुई थी वो तो एक जांच का विषय है, मगर निश्चित तौर पे अब साजिश की जा रही, बहुत बड़े पैमाने पे देश लेवल के लोग लग गए हैं, कई बड़े बड़े वकील लग गए हैं। वो मनीष को छुड़ाने पे नहीं लग गए। देश के सबसे बड़े 4 वकील, जो सबसे बड़े वकील हैं, किसी को छुड़ा लाते हैं, वो मनीष कश्यप को फंसाने के लिए लगे हुए हैं। लगातार पटना से दिल्ली बात चल रही है। ताजुब ये है मनीष कश्यप को बचाने कोई भी वकील नहीं आया। वहीं पे दूसरी ओर स्थिति ये है कि जो बाबा का है को, उस मैडम को बचाने के लिए टॉप के वकील हैं, कपिल सिब्बल हैं। आज जो ये सब बड़े वकील हैं ये मनीष कश्यप को फंसाने के लिए लगे हुए हैं। इस जांच को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और CBI को ले लेना चाहिए। दूसरी जो भी पूछताछ हो वो दिल्ली में होनी चाहिए, किसी भी कीमत पे बिहार नहीं होना चाहिए। और ये जांच किसी दूसरे राज्य में ज़्यादा अच्छा होगा कि ये मामले को CBI अपने हाथ में ले ले और मनीष कश्यप को हिरासत में दिल्ली लाया जाए जहां पर उनसे पूछताछ हो। वरना बिहार सरकार मनीष कश्यप के ये स्थिति कर देगी कि उनके शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा जो स्थितियां हैं। और हकीकत ये है कि सुशासन बाबू की उठापटक, उखाड़ पछाड़ बहुत कम लोग समझ पाए हैं। अब उनके दायरे पे मनीष कश्यप आ गए। जाने कितने लोग बिहार में बेकार हो गए, उनके शरीर ऐसे बोल गए, क्यों बोले ये नहीं समझ में आया। शरद यादव की भी यही पोजीशन रही और यही पोजीशन जॉर्ज फर्नांडिस की रही और यही पोजीशन जयप्रकाश नारायण की रही। हकीकत ये है इमरजेंसी में जयप्रकाश नारायण को कि उनका शरीर ख़राब कर दिया गया था जिससे उनकी डायलिसिस होने लगी थी। यही पोजीशन थी जॉर्ज फर्नांडिस, जो कभी कभार कुछ बोलते थे, उनके पूरे शरीर को ख़राब कर दिया गया था। ये एक बहुत छिपी हुई राजनीति चलती है। पहले भी ये पोजीशन होती थी, या अंग्रेज़ों के काल में जब कैदी होते थे तो कैदी को कहीं संख्या, कहीं कॉपर सल्फेट, कहीं कुछ पॉइजन, इस तरह से हल्के पॉइजन दिए जाते थे जिससे उनके शरीर खराब हो जाते थे, गठियाबाद हो जाता था, कमर दर्द। यही पोजीशन जो भोपाल की, जो मध्य प्रदेश की प्रज्ञा ठाकुर का हुआ, उनका भी शरीर बेकार कर दिया। तमाम लोग भारत में, ख़ास तौर से बिहार में इस समय जो पोजीशन है, जेल जाने के बाद राजनीतिक लोग उनका शरीर बेकार कर दिया जाता है और ये इस समय ज़्यादा,
इसलिए मनीष कश्यप को बचाना ज़रूरी है। और 23 मार्च को वास्तव में एक पत्रकार जो ओरिजिनल पत्रकार है उसको लोगों को साथ देना चाहिए। बहुत से बड़े मीडिया संस्थानों ने, यूट्यूबर ने वहाँ पे चुपचाप दोस्ती कर ली है और वो तेजस्वी यादव लालू की फैमिली से मीटिंग कर रहे हैं, उनसे उनका कंप्रोमाइज़ चल रहा और ये सब करा सुशासन बाबू नीतीश कुमार कर रहे हैं। मैं अजय पत्रकार।